हेलो एवरीवन। जोहार। बहुत सारे जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स जो है स्कूल में टीचर्स बनना चाहते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है कि टीचर्स की तैयारी कैसे करें और किस स्तर का टीचर्स बने और टीचर्स में कैसे कैरियर बनाएं और टीचर्स की सैलरी क्या है और टीचर्स में किस स्कूल में टीचिंग करें। तो आज हम लोग सब चीज पे चर्चा करेंगे, है ना, जिससे कि आप लोग टीचर्स बनने का जो कैरियर बनाना चाहते हैं उसमें आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। टीचर के रूप में आप जो है एक तरह से भारत का भविष्य का निर्माण करना जा रहे हैं, तो आप जो एक अच्छा टीचर बने। लेकिन टीचर आप अच्छा बनेंगे तभी जब अपने करियर को आप अच्छा बनाएंगे। जब अपने करियर को कैसे अच्छा बनाएंगे, इसको थोड़ी समझदारी से आपको ध्यान देना होगा। टीचर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है बीएड करना। जो बीएड जो है टीचर ट्रेनिंग है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएड जब तक आप 2 साल का नहीं कीजिएगा तो आप टीचर नहीं बन सकते हैं। लेकिन बीएड करके भी आप क्या करेंगे, इसको आप ध्यान से समझिए। अगर आप बीएड करके बीए के बाद आप बीएड करते हैं तो बीए जिस सब्जेक्ट से किए हैं उसी से बीएड करेंगे मेथड सब्जेक्ट्स में, या जो अल्टरनेटिव आपको मिलेगा उसी से आप बीएड करेंगे, तो उसी के आप टीचर बनेंगे। तो ज्यादातर 2 या 3 सब्जेक्ट के आप टीचर बन सकते हैं। जैसे आपने हिस्ट्री से किया हुआ है तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी का टीचर बनेंगे, सोशल साइंस का टीचर बनेंगे। अगर आपने साइंस से किया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो साइंस का टीचर बनेंगे। इस तरह से जो है कॉमर्स किया है तो कॉमर्स किया है तो कॉमर्स मिलता है तो ठीक है, नहीं इकोनॉमिक्स में टीचर बनेंगे। इस तरह से जो टीचर्स जो बनते हैं अपने सब्जेक्ट से ही टीचर बनेंगे। तो अब टीचर्स जो है, अब जैसे इकोनॉमिक्स में आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन तो आपने इकोनॉमिक्स के टीचर्स बनेंगे। जैसे आपने हिंदी में किया तो हिंदी के टीचर बनेंगे। तो टीचर बीएड आप करने के बाद करेंगे क्या, तो बीएड करने के बाद आप सबसे पहले सोचेंगे कैसे अर्न करें, क्या सैलरी होगी। तो आप कैसे अर्न करेंगे, अगर बीएड करके आप किसी भी हिंदी प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो आपको 5,000 से 15,000 तक ही सैलरी देगा मैक्सिमम। और बहुत ज्यादा जो है कि सैलरी देने वाला हिंदी मीडियम स्कूल नहीं होता। और ज्यादातर वो जो है कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है वही जाते हैं वहां पे स्कूलिंग करने। और इंग्लिश मीडियम जो प्राइवेट है वो 12,000 से 30,000 भी दे सकता है सैलरी स्टार्टिंग में। और ये जो है ज्यादातर इंग्लिश मीडियम से जिसने अपना जो है एजुकेशन किया है उसी को खोजते हैं। तो इसलिए प्राइवेट इंग्लिश मीडियम में 12 से 30,000 रुपए आपको सैलरी मिलेंगे। दूसरा जो है गवर्नमेंट जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी जो है लगभग 60 से 70,000 के बीच में शुरू होती है, चाहे वो प्राथमिक स्कूल के हो चाहे वो पीजीटी के टीचर हो, यानी इंटरमीडिएट के टीचर हो। तो ये आपको सैलरी मैंने एक बता दिया। तो आप इसके बाद जो है कि आप जो है कि किस किस स्तर के टीचर बन सकते हैं। तो आप अगर 1 to 5 का टीचर्स बनना चाहते हैं तो आपने इंटर के बाद ही डीलेट किए हुए हैं, 1 साल का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया हुआ तो 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं। और अगर 1 to 8 के भी टीचर जो है आप बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड किए हुए हैं तो आप 1 to 8 के लिए बनेंगे। 1 to 10 मतलब आप हाई स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका रहेगा तो 1 to 10 तक में आप टीचर बनेंगे। लेकिन जब आप +2 को पढ़ाने जाएंगे तो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ मास्टर डिग्री भी होना चाहिए, एमए भी होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए। तो आप जो है कि पीजीटी टीचर यानी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर बोलते हैं इसको, वो बनेंगे। और अगर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो प्रिंसिपल के लिए एमए भी होना चाहिए, एमएड भी होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए और ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। तो ये सारा चीज आपको होना चाहिए, यानी एमए और एमएड भी होना चाहिए। तो ये दोनों चीज अगर आप रहेगा तभी आप प्रिंसिपल के पोस्ट पे जाएंगे। अब जो है कि आप सरकारी टीचर कैसे बनेंगे, तो सरकारी टीचर बनने के लिए झारखंड में अगर सरकारी टीचर बनना है तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेटेट का देना होगा, यानी झारखंड टेट का एग्जामिनेशन देना, जिसमें कि आपको कुछ जो सिलेबस होता है हिंदी इंग्लिश होता है और जो रीजनल लैंग्वेज है यहाँ का वो होगा, और आपको जो पेडागोजी होगा और मैथ होगा और जीएस रहेगा। दूसरा जो है आपको सीटेड टीचर जो आप पूरे भारत में टीचर बनेंगे सेंट्रल स्कूल्स में, और भारत के जो है कि सेंट्रल कोई भी जैसे नेत्राहाट हुआ चाहे नवोदय हुआ या आपको जो है कि भेल गेल कहीं भी या सेंट्रल स्कूल्स में अगर टीचर बनाते तो सीटेड क्वालिफाई करना होगा। तो उसका भी हिंदी इंग्लिश और पेडागोजी और आपका अपना सब्जेक्ट और मैथ्स जैसे सिलेबस रहते हैं। और जब आप हाई स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जो है अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा और बाकी जो पेडागोजी और ये सब चीजें हिंदी इंग्लिश फोकस करना पड़ेगा। लेकिन जब आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं एमएड करके आप जो है बीएड करके, तो आपको जीएस का एक पेपर रहेगा, दूसरा आपका जो है जीएस जो क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, और जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका ऑप्शनल पेपर रहेगा जिससे मेरिट बनेगा। उस पर आपको पूरा ध्यान देना अपने ऑप्शनल पेपर में। जैसे आप इकोनॉमिक्स के टीचर बने इकोनॉमिक्स पूरा ध्यान देना है, ज्योग्राफी टीचर बने ज्योग्राफी पूरा ध्यान देना है। तो ये आपको मैंने सारा कुछ टीचर बनने के लिए सभी चीजों को मैंने आपको बता दिया है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप एक अच्छे टीचर बने। लेकिन टीचर आप अगर सरकारी बनते हैं तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, सैलरी आपकी अच्छी होगी और निश्चित सर्विस होगा। प्राइवेट स्कूल में टीचर्स को अभी इंग्लिश मीडियम के टीचर्स को बहुत ही काम करना पड़ता है, जितनी सैलरी मिलती है उनके मेंटेनेंस में ही खर्च हो जाता है और बहुत ज्यादा उनको काम करना पड़ता है।
जबकि सरकारी स्कूल में टीचर में भी काम करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें आराम भी रहता है और आपको सैलरी भी अच्छा मिलता है। लेकिन सरकारी स्कूल के टीचर बनने के लिए आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रतियोगिता परीक्षा पास करनी पड़ेगी। झारखंड में जेटेट है और भारत में किसी भी स्कूल में टीचर बनना है तो सेंट्रल टेट है, सीटेट है, और हाई स्कूल का टीचर बन सकते हैं, हाई स्कूल टीचर देके, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है आपको इंटरमीडिएट का टीचर बनेंगे। तो सैलरी सब मोस्ट प्रोबेबली 60,000 के ऊपर ही रहती है और धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता रहता है। तो हम लोग जब टीचर बनते हैं तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि बीए के बाद बीएड करें और उसके बाद जो है कि कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करके उसको क्वालिफाई करके सरकारी टीचर बने। तो आप लोगों के भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और स्कूल टीचर के बारे में और जो टॉपिक है, पेडागोगी के टॉपिक है या हिस्ट्री ज्योग्राफी टॉपिक है, उसको मैं आपको भेजूं तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।